और कल हमारे कार्यालय में मुफ्त चिकित्सा जांच शिविर है जिसमें कि अलग अलग विभाग रहेंगे। मेरा विभाग नेत्र का है जिसमें कि हम लोग मरीजों को देखेंगे। जिनको भी मोतियाबिंद निकलेगा उनका हम लोग मोतियाबिंद का ऑपरेशन फ्री में लेंस लगा के करेंगे। नमस्कार, मैं प्रेरणा। आप देख रहे हैं 24 टीवी इंडिया न्यूज़। इस वक्त हम राजेंद्र नगर में मौजूद है जहां पे एबीआई हॉस्पिटल के चिकित्सक हमारे साथ मौजूद है। तो उनसे हम जानेंगे कि चिकित्सा शिविर से लेकर वो क्या हमें जानकारी देना चाहते हैं। हम बताएं कि इन्होंने एक दिवसीय मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया है जिसके संदर्भ में हम उनसे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। तो सर, आप हमें बताएं कि कल क्या आपका किस तरह से आपने शिविर का आयोजन किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्मदिन को मनाने के लिए हफ्ते 10 दिन से अलग अलग प्रकोष्ठ में कार्यक्रम चल रहा है भाजपा का। और कल हमारे कार्यालय में मुफ्त चिकित्सा जांच शिविर है जिसमें कि अलग अलग विभाग रहेंगे। मेरा विभाग नेत्र का है जिसमें कि हम लोग मरीजों को देखेंगे। जिनको भी मोतियाबिंद निकलेगा उनका हम लोग मोतियाबिंद का ऑपरेशन फ्री में लेंस लगा के करेंगे इस शिविर के तहत। तो आप हमें ये बताएं कि ये जो आपका शिविर है कितने डॉक्टर्स की मौजूदगी में होगी या आप अकेले ही होंगे। इस शिविर में करीब 20 से 25 डॉक्टर हैं जो अलग अलग विभाग से, गायनी से, बच्चों के डॉक्टर, पेट के डॉक्टर, हड्डी के डॉक्टर, एक्यूप्रेशर, फिजियोथेरेपिस्ट, सब तरह के डिपार्टमेंट के लोग वहां पर कल भाजपा कार्यालय जो बीरचंद पटेल मार्ग में है वहां पर होगा। और हम लोग अपने अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज के नेतृत्व में ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो मतलब क्या है, तो ये जो आपका शिविर है ये भाजपा के बैनर तले हो रहा है। जी, हम लोग 71वां जन्मदिन श्री नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाने के लिए अलग अलग प्रकोष्ठ अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। कल चिकित्सा प्रकोष्ठ ये बहुत बड़ा आयोजन किया है जिसमें कि गरीबों को मुफ्त में देखा जाएगा, दवाई भी बांटा जाएगा और इलाज भी किया जाएगा। तो आप हमें बताएं सर कि एक वक्त हुआ करता था जब लोग चूल्हे पे खाना बनाया करते थे, लकड़ी के चूल्हे पे। खैर आजकल तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग आगे बढ़ चुके हैं तकनीकी संदर्भ में देखें तो, और इस बदलते वक्त के साथ भी आजकल आंखों की बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो इस संदर्भ में आप क्या कहें? ये आपने बहुत अच्छा सवाल बोला। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही काफ़ी घरों को इस जो लकड़ी पर आप खाना बनाने का बात कर रही हैं उससे मुक्त कराया है और गैस मुहैया कराया है सबको, जिससे कि अब लोग को आँखों में धुआं नहीं लगता है। लेकिन फिर भी कुछ घरों में जिसमें है उसमें अगर ज़्यादा आँख में एलर्जी हो तो धूप धूल धुआं से थोड़ा सा बचने का तो प्रयास करना ही चाहिए, लेकिन एंटी एलर्जिक ड्रॉप्स डाल सकते हैं तो उससे कुछ मदद मिलेगा। आजकल किस वर्ग के मतलब युवाओं में, वयस्कों में या बुजुर्गों में बात करें तो किस वर्ग में आजकल ज़्यादा जो है बीमारी हो रही है आंखों से जुड़ी? आमतौर पर कोरोना में लोग ज़्यादा बात कर रहे हैं कि बच्चों को लैपटॉप पे ज़्यादा स्कूल का काम करना पड़ रहा है, फ़ोन पर होमवर्क करना पड़ रहा है। और बहुत से बच्चे जो 2 साल से घर में बंद थे अब वो आ रहे हैं आँख दिखलाने, उनको चश्मे की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम ही लैपटॉप और फ़ोन के कारण ऐसा हुआ है। बहुत से बच्चों को चश्मे की ज़रूरत थी लेकिन अब उनको तकलीफ़ बढ़ गया है और माता पिता ऐसा समझ रहे हैं कि लैपटॉप और फ़ोन के कारण हो रहा है। लेकिन कभी भी बच्चा कोई कंप्लेन करे तो उसका आँख तुरंत दिखलाना चाहिए। लेकिन यही अभी ज़्यादा हम लोग देख रहे हैं जो लोग बच्चे लोग आ रहे हैं। लेकिन आँख की तकलीफ़ तो हर उम्र में होती है। 40 की उम्र के बाद नज़दीक पढ़ने में दिक्कत होती है, जब ओल्ड एज हो जाता है तो मोतियाबिंद होती है। अगर वैसे कहें सर तो आज हम लोग 5G की तरफ बढ़ रहे हैं और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री का पहल है कि हम टेक्निकली काफ़ी स्ट्रांग हो जाएं, लेकिन अभी के युग में ऐसा देखें तो हम लोगों को टेक्निकली ही पढ़ाई से लेकर हर काम करना पड़ता है। तो इस तरह से देखें तो एक तरह से तो ये हमारे लिए निगेटिव भी हो सकता है कि अगर हम लोग इस तरह से मशीनरी का यूज़ करेंगे तो हमारे आँख पे इफेक्ट पड़ेगा कम उम्र में। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। अब जिस तरह का आधुनिकीकरण हो रहा है सब विभाग में लोगों को कंप्यूटर पर बैठना ही बैठना है, सवेरे से शाम तक कंप्यूटर पर काम करना है। लेकिन उसमें हम लोग को थोड़ा ध्यान देना है कि टीयर लुब्रिकेंट्स आता है वो डाल सकते हैं। थोड़ा देर हाफ एन आवर 45 मिनट्स अगर स्क्रीन पे देखें उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लेके पढ़ें, क्योंकि जब हम लोग ध्यान से स्क्रीन पे देख रहे हैं तो हमारा जो ब्लिंकिंग है आँख का फ्रीक्वेंसी वो थोड़ा कम हो जाता है और आँख में ड्राइनेस की तकलीफ होती है, इसलिए चुभन गड़न हो सकता है। टीयर लुब्रिकेंट यूज़ करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। आजकल हमने सुना है सर कि जो एंटी कंप्यूटर चश्मे है उसका काफ़ी मांग है बाज़ार में।
तो क्यों, ऐसा क्यों है? मैं ऐसा मानता हूं कि पहले ऐसे कंप्यूटर आते थे जिससे कि स्क्रीन से ग्लेयर वगैरह होता था, लेकिन आजकल जो कंप्यूटर आते हैं, जो लैपटॉप्स आते हैं, उससे आंख को कोई विशेष हानि नहीं होता है। फिर भी बहुत देर बैठने पर आंखों में अगर थकावट लगे तो लोग एंटी ग्लेयर चश्मा आता है कंप्यूटर का, वो यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा और पहले आता था कि आप एंटी ग्लेयर स्क्रीन लगा लीजिए कंप्यूटर के सामने, वो सब समय ख़त्म हो गया। अब आप चश्मा ही उस तरह का ले सकते हैं जिसमें कि एंटी ग्लेयर रहेगा और आपकी आंखों को आराम लगेगा। मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछूंगी सर कि माइग्रेन की समस्या जो है आज के दौर में आम हो गई है। ऐसा माना जाता है कि आंख की समस्या की वजह से भी माइग्रेन से लोग ग्रसित हो जाते हैं, तो इस संदर्भ में आप क्या कहें? आँखों के तकलीफ से माइग्रेन नहीं होता है। माइग्रेन के कारण से लोगों को आँख में भी दर्द का महसूस होता है। वो ज़्यादा न्यूरोफिजिशियन का फैकल्टी के देखने का चीज़ है। माइग्रेन का कोई परमानेंट ऐसे इलाज नहीं है, लेकिन न्यूरोफिजिशियन लोग आजकल उसका इलाज करते हैं और उस माइग्रेन के कारण आँख में दर्द होता है और तब वो माइग्रेन का अगर आराम हो जाएगा तो आँख में भी आराम होता है। लेकिन आजकल नया जो हम लोग स्टडी देख रहे हैं, ड्राई आई होने से भी माइग्रेन जो है एग्रीवेट होता है। अगर टीयर सब्स्टिट्यूट यूज़ कीजिएगा तो उसमें माइग्रेन में भी आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। तो आपने देखा कि इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सत्यजीत सिन्हा थे और उन्होंने बहुत कुछ बताए आंखों से जुड़ी समस्याओं के बारे में। आज के दौर में बदलते परिवेश में किस तरह से आंखों की समस्याएं आम हो गई है, इस बारे में भी उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने आंख से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बताया, साथ ही माइग्रेन किस तरह से हो रहा है और क्यों हो रहा है और किस तरह से आंखों की वजह से माइग्रेन की समस्या बढ़ रही है, इसके बारे में भी उन्होंने बताया। तो इस वीडियो में इतना ही, और भी ऐसे ही वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारा चैनल 24 TB इंडिया न्यूज़।